समाजवादी पार्टी और बनाम भाजपा के ये मुकाबला होगा और आजमगढ़ किला बचाने की बारी है। आजमगढ़ का युवा क्या करे? ऐसे अखिलेश यादव ने बिना पेपर के खाली कहा उन्होंने कि आप दौड़ कर दिखा दीजिए, हम आपको सिपाही बना देंगे, और सभी बच्चों को सिपाही बनाया। पुलिस की व्यवस्था इतनी खराब थी, 100 नंबर लाया उन्होंने। चुनाव आयोग, चुनाव कमिश्नर, सभी लोग बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी के काम करते हैं, और ये बात पूरी जनता, पूरे लोग इस बात को जान चुके हैं। आदाब व सलाम, मैं अवैधुर रहमान, आप देख रहे हैं बोलेगा यूपी। इस वक्त मैं आजमगढ़ लोकसभा सीट के क्षेत्र रानी की सराय में मौजूद हूँ कि तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है। बता दें कि आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी ने पूर्व प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी को यहाँ से एक बार फिर से टिकट दिया है और वो कल से आजमगढ़ से लगातार दौरे शुरू कर चुके हैं। मेरे साथ कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस बार जो है आजमगढ़ की दोनों सीट जो है समाजवादी पार्टी जीतेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीतेगी। देखिए, धर्मेंद्र यादव जी इस बार मैदान में फिर से आए हैं और कहीं ना कहीं वो लोग कल से लगातार दौरे कर रहे हैं। अब आजमगढ़ की जनता आपको लगता है कि इस बार कितना बड़ा फैसला लेगी? आजमगढ़ की जनता आपकी लाखों वोट से जिताएगी धर्मेंद्र यादव जी को, लाखों वोट से जीतेंगे। देखिए, इससे पहले जब चुनाव हुआ तो उसमें तीन कोड़ी मामला था। बसपा से शाह आलम और गुड्डू जमाली साहब, गुड्डू जमाली भी इसमें आपके खेमे में आ चुके हैं। कहीं ना कहीं ये आपका बड़ा गेम है। हाँ, बहुत बड़ा गेम है। अभी गुड्डू जमाली साहब जो है साथ में ही हैं, जो है समाजवादी पार्टी के, इसीलिए कह रहे हैं ना कि लाखों वोट से जो है धर्मेंद्र यादव जी जीतेंगे अब की बार। क्या कहेंगे सर समाजवादी पार्टी को लेकर? बहुत बढ़िया, ठीक है, सीट निकल जाएगी। पार्टी अब की हमारे आजमगढ़ से बम्पर वोट से जीते, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, लालगंज लोकसभा से पूर्व सांसद दरोगा सरोज साहब को जब टिकट मिला है, क्या लगता है इस बार वो चुनाव जीते? कहे ना आपसे कि दोनों सीट जो है समाजवादी पार्टी अब की बार जीतेगी। ये पीडीए की रणनीति के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला लिया है उससे जो है कि बहुत अच्छा माहौल बन चुका है और हम विधानसभा सदर के पिछड़ा वर्ग के विधानसभा अध्यक्ष हैं और हमारा पिछड़ा समाज अब की एकजुट हो चुका है। अब की लाखों वोट से जीत के जाएंगे धर्मेंद्र जी और दरोगा प्रसाद सरोज जी, लाखों वोट से। अच्छा, ये बताइए, विधानसभा में तो आजमगढ़ की जनता ने 10 के 10 विधानसभा माननीय अखिलेश यादव के हाथ में दी और उनकी झोली में भर दी। क्या लगता है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता ये वो कहते हैं कि हमने समाजवादी पार्टी का किला ध्वस्त किया, अब 2024 का आम चुनाव है, आम चुनाव में किला बरकरार होगा? उपचुनाव दूसरा होता है, आम चुनाव दूसरा होता है। हम लोग हल्के में ले लिए उसको, हम लोग हल्के में ले लिए, यही गलती हुई थी और कोई बात नहीं तो दिने सुने से यहाँ से कोई चुनाव जीत नहीं पाएगा। उस चुनाव को सिर्फ हम लोगों की गलती थी कि उसको हम लोग हल्के में ले लिए, नहीं तो हमारे राष्ट्रीय नेताजी भी नहीं आए थे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, ये बता दें कि ये वही यही दिनेश लाल यादव थे जो 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के सामने उन्होंने ये कहा था कि कोई पैदा ही नहीं हुआ जो हम ईश्वर की लिखी हुई लेख को भी बदल सकते हैं। शायद आपको बदल गए थे, वो खुद बदल गए थे चुनाव। दिनेश जी बड़ बोलेपन ज्यादा है, अब बोलने में अब करने में बहुत फर्क होता है। अच्छा, स्वास्थ्य में फर्क है। अच्छा, ये बताइए, हमारे साथ युवा भी हैं, कितना रोजगार मिल रहा है? रोजगार बहुत कम मिल रहा है। जितना भी पेपर हम लोग दे रहे हैं सभी लीक हो जा रहा है। हमें पहला चीज है शिक्षा, रोजगार और विकास। जो विकास करेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का, उसे हम लोग वोट करेंगे, चाहे वो कोई भी दल का। लेकिन इस बार धर्मेंद्र यादव जी पढ़े लिखे और बढ़िया हैं, जिससे हम लोग उनके तरफ झुकाव है। इस बार आजमगढ़ की जनता और लोकसभा 59 की 69 की जनता इस बार धर्मेंद्र यादव को जिता के पक्का भेजेगी। इस समय उनके साथ युवा भी है, नौजवान भी है, बूढ़े भी है और सभी लोग हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस देश में चुनाव किस चीज पर होना चाहिए, धर्म, जाति या फिर शिक्षा या रोजगार? धर्म, जाति सब, शिक्षा, रोजगार सबसे बढ़िया। धर्म, जाति, यही कोरोना काल आया था, कोई नहीं था, कोई नहीं ये मजहब पूछ रहा था कि किस मजहब के हो, सब यही पूछ रहे थे कि कौन अच्छा इंसान है। जो अच्छा इंसान था
वो सबकी सेवा किया। आज हम लोग सबको मिल के रहना चाहिए। धर्म में बांटने की राजनीति जो जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। धर्म में बांट को हमको आपको लड़ाती है। हम ST जी सारे एक हो गए। और यह बात 2024 का मिशन है, हम लोग पूरा कर देंगे। हम लोग इसलिए हैं जो अखिलेश यादव ने विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग अखिलेश के खाते हैं। SC ST सारे लोग एक, मैं जाति का चमार हूँ। अच्छा, ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी इस बार मैदान में नहीं आ रही है, क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी देखिए, हमारी माननीय मायावती जी ने वो कुछ बोली नहीं रही है, उनका मतलब है नहीं है, पार्टी खत्म हो गई। इसलिए हमारे लोग कर ली बीजेपी से, हमारे जो लोग जितने हैं वो लोग सब लोग आ गए समाजवादी पार्टी में आ गए। इसलिए हम लोग एक होकर जो संघर्ष करेंगे वो मैदान में आएंगे, जो संघर्ष नहीं करेंगे वो मैदान में नहीं आएंगे। मायावती जी ने संघर्ष करना छोड़ दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी संघर्ष कर रहे हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं। आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी सबके बीच में जा रहे हैं, जो स्वच्छता सबकी, हम लोग के जैसे युवाओं की शिक्षा के बारे में। इस बार चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान सबको खत्म करना चाहती है। देखिए, पूरा डिक्टेटर राज करेंगे, एकदम हिटलर बन के रहेगा ये मोदी। कोई भी रोजगार नहीं, कुछ भी नहीं, रोज झूठ पे झूठ बोलता है, जुमला जुमला बोलता है। ऐसे प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगार करने का काम सब लोग करेंगे। अच्छा, आप रात में खबर सुनी होगी अरविंद केजरीवाल जी को? हाँ, ये तो बहुत गलत किया है। एक पढ़ा लिखा शिक्षित जनता द्वारा चुना गया CM, उसे उन लोगों ने जेल में डाल दिया है। और जितने पैसे खाने वाले लोग थे सब जेल छोड़ के भाग गए, और इन लोगों ने उनसे चंदा लिया और चंदा लेके उनको भगा दिया। ठीक है, और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को CA लाकर उसके घर के सामने पाकिस्तानी लोगों ने धरना दिया और पाकिस्तान के नारे लगाए हैं। तो ये तो बहुत अच्छा था देश के लिए है। और आज उस चुने हुए CM को उन लोगों ने जेल में डाल दिया। कितने करोड़ का घोटाला था है? कितना बड़ा उसका अपराध था कि उसको जेल में डाल दिया गया। वही अमित शाह तड़ीपार आदमी जो एक देश का गृह मंत्री बन सकता है, और इतना अच्छा पढ़ा लिखा CM पूरे देश का, और कम समय में बड़ी पार्टी बनाना, 2 राज्य में अपना सत्ता पाना, और मेयर के चुनाव में देखेंगे नहीं आप, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में खुद वहां पे जुमला किया गया। सब चोरी कर रहे हैं, EVM से लोग जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट पे केवल भरोसा रह गया है। आज भी जो है अरविंद केजरीवाल का केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से पूरी जनता के आशा सुप्रीम कोर्ट पे है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो मतलब ही खत्म हो गया, प्रधानमंत्री भी पूरा खत्म हो गए हैं। अब इस बार अगर प्रधानमंत्री नहीं हटाए गए तो फिर चुनाव होगा ही नहीं। इस बात को जनता को जानना पड़ेगा। जो फ्री शिक्षा दे रहे हैं उनको जेल में उठा के डाल दे रहे हैं, जो बच्चों को घंटे बजाने सिखा रहे हैं उनको बाहर कर रहे हैं। देखिए इस बार PDA को जिताना है और धर्मेंद्र यादव को भारी बहुमत से जिताना है। हमको संविधान बचाना है, संविधान बता दें कि राजनीति में ये कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्या कहेंगे? रोजगार को लेकर कुछ कहेंगे भैया? रोजगार को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? बेरोजगारी इतनी हो गई है कि लड़के आज लगभग 30-35 साल उम्र हो गई है, कोई भी वहाँ जो भी आ रहा है वैकेंसी आ रही है, सब में पेपर लीक या तो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें कोई भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। बिहार में जो है जब तक 17 महीने जो है इसकी सरकार थी तेजस्वी यादव की, जो भी भर्तियां आई वो सही हुई, सब कुछ सही हुआ। जैसे ही सरकार बदली है तुरंत पेपर लीक हो गया। बच्चे बिहार में जाकर लोग नौकरी रोजगार पा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की ये हालत है कि बाबा जैसे मुख्यमंत्री घंटा बजाने वाले मंदिर में रहना चाहिए, वैसा आदमी अपने देश को, अपने राज्य को चला रहा है। किस विकास की बात करेगा? परीक्षा जो है लीकेज जो हो रही है, वो परीक्षा लीकेज जो है वो बीजेपी की ही रणनीति है ताकि रोजगार देना न पड़े, समझ रहे हैं? इसलिए अब बच्चे लोग आए हैं, पूछिए पढ़ लिख के लड़कों से पूछिए क्या कर रहे हैं वो लड़के। चुनाव आयोग, चुनाव कमिश्नर सभी लोग बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी के काम करते हैं, और ये बात पूरी जनता, पूरे लोग इस बात को जान चुके हैं। लेकिन जो भी उनके खिलाफ जाएगा उसको जेल जाना पड़ रहा है। तो इस बार हमको भी जैसे क्रांति हुई थी उसी तरह हमको क्रांति करनी पड़ेगी, इन लोगों को बेरोजगार करना पड़ेगा।
इसका काम सब लोग करेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव से एक छात्रों ने जब सवाल किया था रोजगार को लेकर, उन्होंने कहा दिल्ली के 2 लोगों को रोजगार कर दिया, रोजगार नहीं दिया। अखिलेश यादव ने बिना पेपर के खाली कहा उन्होंने कि आप दौड़ कर दिखा दीजिए, हम आपको सिपाही बना देंगे, और सभी बच्चों को सिपाही बनाया। पुलिस की व्यवस्था इतनी खराब थी, 100 नंबर लाया उन्होंने कि आज हर गांव में कुछ भी कहीं होता, लोग कहते हैं अभी 100 नंबर बढ़ा देंगे। 108 आई, 102 आई, एक्सप्रेसवे उन्होंने बनवाया, लैपटॉप दिया, सब डिजिटलकरण किया पूरे अपने प्रदेश का। लेकिन इन लोगों ने आया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया, इतना घटिया एक्सप्रेसवे बनवाया लोगों ने कि बजट कम करके उसको, आप भी जाएंगे देखेंगे इतना जर्ग उसमें है कि वो बह जाता है। और छुट्टा पशु सबसे बड़े इस समय वजह पर रहे एक्सीडेंट में, जिसकी कोई गलती नहीं है, सही रोड पे जा रहा है और एक्सीडेंट हो जाने से उसकी जान चली जा रही है। उसका जिम्मेदार कौन होगा? गुंडा माफिया। वो बाहर है तो उनके पार्टी में चला गया है तो एकदम सही हो जा रहा है। अच्छा, युवाओं को लेकर और समाजवादी पार्टी और बनाम भाजपा के ये मुकाबला होगा, और आजमगढ़ किला बचाने की बारी है। आजमगढ़ का युवा क्या करे? ऐसे कोई बात नहीं, किला बचाने वाली माननीय सांसद जी जो हैं धर्मेंद्र यादव अब की बार बहुत बहुमत शोर से जीत के जाएंगे और युवाओं की आवाज को बुलंद करेंगे संसद में, और आजमगढ़ के लिए बहुत ही अच्छा और बढ़िया काम करेंगे। और जब से 2 साल सभी लोगों ने उपचुनाव में देख लिया निरहू लाल को, क्या किया क्या नहीं किया सब लोग देख ही लिए, आप भी देख ही रहे हैं। आने वाले समय में देखिएगा चुनाव में धर्मेंद्र भैया लाखों वोट से जीत के जाएंगे और युवाओं की आवाज को बुलंद करेंगे और आजमगढ़ को नेताजी के सपनों को साकार करेंगे। निरहुआ कहते हैं हमने आजमगढ़ में सड़कों का जाल बिछाया। एक काम बताइए, खाली अगर निरहुआ का कोई काम है तो वही जो बन रहा है विश्वविद्यालय, उसके बाद कोई काम बता दीजिए, हम भी जान जाए, आप ही के माध्यम से जान जाए कोई काम अगर हो तो। कोई काम नहीं किया, हवा में कहना तो कुछ भी कह ले। तो एयरपोर्ट माननीय नेताजी की देन है, अखिलेश यादव की सरकार में बना था वही, बाकी कुछ भी कला केंद्र अखिलेश यादव की सरकार की देन है। कला जो पास हुआ था कला केंद्र, वो अखिलेश की सरकार की देन है। इनके सरकार बदल के इनके सरकार में तैयार हुआ, और कोई काम यहाँ तक कुछ भी नहीं कर पाया, न कर पाएंगे आगे। इनको कोई लिख के देता वही चीज बोलते जो धर्मेंद्र भैया आते हुए बोले थे। तरीके से भाजपा और सपा का यह मुकाबला हो रहा है, और आजमगढ़ का मुसलमान कहाँ जाएगा? आजमगढ़ मुसलमान सपा के साथ, सपा क्या इंडिया गठबंधन पीडीए के साथ जाए। कोई मुसलमान भाजपा कभी वोट देगा ही नहीं। भाजपा एक झूठी पार्टी है और जितना भी वादा किया कोई पूरा नहीं किया, सिर्फ वावेला कर रही है और झूठ का पुलंदा। मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ में काम किया, अखिलेश ने काम किया। आजमगढ़ ने पूरे उत्तर प्रदेश में आज जो सड़कें चौड़ी हैं किसकी देन है? मुलायम सिंह अखिलेश यादव की। बाबा मठ चलाने यहाँ की सड़क क्या बनाएंगे? ये तो सिर्फ झूठ बोलते हैं। और यहाँ जितने भी काम होते हैं अरबों रुपया लड़कों से वसूला जाता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है कि पैसा किसका जा रहा है? लड़कों को जा रहा है, आम जनता से चूसा जा रहा है। ये सब गलत है और भाजपा हमेशा झूठ बोलती है। 15 लाख कहा था, 2,000 रुपया सम्मान निधि आ रही है, उसका इतना डंका बजा रहे हैं, इतना डंका बजा रहे हैं। वही पेट्रोल डीजल में उसका सूद ब्याज साथ ले रहे हैं। पेट्रोल डीजल गैस बढ़ा के सूद ब्याज के साथ ले रहे हैं। 35 किलो जो गल्ला देते हैं उसमें भी चोरी कर रहे हैं और उसका भी सूद ब्याज पेट्रोल डीजल से निकाल ले रहे हैं, गैस से। कोई घर से नहीं दे रहा है। भाजपा झूठी पार्टी है, मैं तो कहता हूँ भाजपा झूठी पार्टी है, इसको लोग हटाएं और देश से भगाएं। आज़ादी होने क्या कहेंगे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कल खाते को सीज कर दिया गया और सोनिया गांधी लगातार ये आरोप लगा रही है कि हमारे खाते से पैसे खींचे जा रहे हैं। विपक्ष को जेल में डाल रहे हैं, खाते को बंद कर रहे हैं, तो इस तरह वो लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ऐसा लोकतंत्र रहेगा? ऐसा अगर जिस देश में विपक्ष नहीं रहेगा वहां पे डिक्टेटर राज हो जाएगा। ये लोग यही चाहते हैं कि कोई हमारे खिलाफ न बोले और न कोई कुछ कहे, हम जैसे चाहे वैसे जो चाहे रह सके। झारखंड के सीएम शरद सोरेन थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया, ठीक है। यूपी में जो है अखिलेश यादव है, इनको भी समन भेजा गया है, ठीक है। ये सबको केवल परेशान करने का काम कर रहे हैं कि जितने भ्रष्ट लोग हैं अगर वो बीजेपी में चले गए तो एकदम वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं और साफ और सही हो जाते हैं। और वो जब तक नहीं है, ये पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है केवल अमीरों की पार्टी है, उद्योगपतियों की पार्टी है, अडानी और अंबानी की पार्टी है। गरीब जनता के लिए कुछ नहीं। गरीब जनता को 5 किलो राशन देकर बेवकूफ बनाना है, न रोजगार, न शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ भी नहीं देना है। आज आप दवा करने जाइए, इतनी महंगी दवाएं हैं, इतना सब कुछ महंगा है, लेकिन पढ़ाई, शिक्षा, हर चीज, पेंसिल, रबड़, कटर, सब पे इन्होंने जीएसटी लगा रखा है हर जगह। और हमारे
आजमगढ़ का सांसद जो दिनेश लाल यादव निरहुआ है, इसका काम यही है कि अब सांसद होने की गरिमा भी इसने गिरा दी है। यह सांसदीय क्षेत्र में घूम घूर के ये अपनी एक्टिंग दिखाता है, अपनी पिक्चर की शूटिंग करता है, हीरोइनों को नचाता है। ऐसा सांसद चाहिए किसी को? हमको ऐसा सांसद चाहिए जो हमारे यहाँ की समस्या और परेशानी को जाकर संसद भवन में उठा सके और मोदी की आंखों में आंख डाल के बोल सके कि हमारे यहाँ ये समस्या, इसको सही करिए आप। ऐसा नहीं चाहिए कि जो जाकर वहां नाचे और गाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आजमगढ़ से कैमरामैन अबू सामा।